आपका नए वीडियो में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे हम यूज इफ़ेक्ट को यूज़ करेंगे और कैसे हम एपीआईज से डेटा लाएंगे फैच मेथड की हेल्प से। तो आज मैं फैच के बारे में बताऊँगा, यूज इफ़ेक्ट की तीनों कंडीशन बताऊँगा। उसके बाद अगर हमें टाइम मिलेगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो हम एग्जॉस्ट मेथड के बारे में भी बताएंगे जिससे हम एपीआई को हिट करते हैं। वो अल्टरनेट है फैच का, कुछ डिफ्रेंशिएट है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल हमारा जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। इसी एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है अगली वीडियो लाने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, वो कल का जो वीडियो था हमारा, कल जो वीडियो आया था उसमें हमने यहाँ तक छोड़ा था कि हमने सारे पहले नेविगेशन देखा था, डेटा पास कैसे करते हैं नेविगेशन के अंदर, ठीक है। फुल्ली कस्टमाइज कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, उसके अंदर फंक्शन को कैसे पास करते हैं और उसको कैसे एक्शंस उसके अंदर डालते हैं, ठीक है। और कुछ हमने हुक्स के बारे में देखा था जो हमारी नीड है, ठीक है। इतना हमने देखा था। इस वीडियो में एपीआई लगाना सीखेंगे और एपीआई लगाने के बाद फिर उस डेटा को निकाल के हम रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे, डेटा को डिस्प्ले कैसे करेंगे, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, इस चीज़ को सारे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ डेमो एपीआईज ली हैं। ये वेबसाइट है jasonplaceholder.typicode.com। यहाँ से क्या है कि हमें कुछ डेमो एपीआईज मिल जाती हैं जिससे हम जिन्हें हम यूज़ करके हम कुछ अपना डेमो प्रोजेक्ट देख सकते हैं या फिर हम लर्निंग कर सकते हैं कि कैसे एपीआई से डेटा लाना है, कैसे सेंड करना है, डिलीट करना है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम टेस्ट कर सकते हैं। तो एपीआई के अंदर सिर्फ 4 चीज़ें होती हैं, 4 मेथड होते हैं मैन, ठीक है। जिसमें पहला होता है गेट, मतलब डेटा को लेके आना। दूसरा होता है पोस्ट, मतलब डेटा को भेजना। तीसरा होता है डिलीट, मतलब उस डेटा को डिलीट करना। और चौथा होता है अपडेट, मतलब उस डेटा को हम एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट कर सकते हैं। ये 4 हमें सीखने हैं और उनमें से डिलीट वाला भी बहुत कम मिलेगा, बट गेट और पोस्ट तो हमें सीखना है, ठीक है। तो मैंने एक 100 ये देखो, ये एक एपीआई है ये, जिसके अंदर 100 अलग ये जितना भी आ रही है ये पोस्ट आ रही है, मतलब पोस्ट का डेटा आ रहा है, ठीक है। ये एक तरीके से एपीआई है। अब इस एपीआई को हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करके ये डेटा गेट करेंगे और उसको डिस्प्ले कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं पूरी यूआई नहीं बनाऊंगा डिस्प्ले के लिए, बट हम किसी तरीके से थोड़ा सा डेटा चेक करेंगे या फिर हम कंसोल लगा के चेक करेंगे या अलर्ट डायलॉग में या किसी टेस्ट में, ठीक है। तो हम देखो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं एक जो हमारी ये स्क्रीन बनी हुई, इसी स्क्रीन के अंदर मान लो मैंने एक मेथड बना दिया कॉन्स्ट, ठीक है, गेट डेटा। जब भी हम कोई भी एपीआई हिट करते हैं, ठीक है, तो अगर आप फैच यूज़ कर रहे हो तो हमें फैच के लिए देखो यहाँ पे इसकी साइट पे, सॉरी, यहाँ देखो इसका सिंपल सा कोड है, ये देखो फैच डायरेक्टली है। तो ये वाला आप फिलहाल कॉपी कर लो, मैं आपको वहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। मैंने गेट डेटा इसको ऐसे फंक्शन बना के, ठीक है, ये देखो फ़िलहाल मैंने ऐसे बना लिया और इसके अंदर से ये टू डूज़ वाली लिस्ट निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो इसको मैं पहले एक बार कॉल करके देख लेता हूँ, गेट डेटा। मैंने ये यूज इफ़ेक्ट आपको बताया था ना, तो यूज इफ़ेक्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों कंडीशन। अभी पे जस्ट मैंने डेटा मतलब यहाँ पे ये कोड लिखा है, इसको मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो यहाँ पे रेस्पॉन्ड और जेसन और कंसोल मैंने करा लिया, कंसोल के अंदर जेसन आ रहा है। कंसोल को चेक क्या करेंगे, ये देखो ये सारा डेटा आ रहा है, ये सारा डेटा आ रहा है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं यहाँ। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले तो मैं यूज इफ़ेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। यूज इफ़ेक्ट जो होता है उसकी 3 कंडीशन बनती हैं, ठीक है। वो 3 कंडीशन क्या होती है मैं लिख के दिखाता हूँ। यूज इफ़ेक्ट की 3 कंडीशन होती हैं। एक तो हम उसे सिर्फ, ये देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर आपको वेबसाइट पे भी पढ़ना है तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। देखो ये एक तो ये हो गया, ये क्या करता है, ठीक है, जब भी हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा, मतलब कंपोनेंट रेंडर कब होता है, जब भी उसके अंदर, एक तो फर्स्ट टाइम होता है जब भी हम उस स्क्रीन पे आते हैं। दूसरी बार रेंडर जब होता है जब उस कंपोनेंट के अंदर कुछ भी चेंजेस आते हैं,
डैम तो ठीक है, तो वो फिर से री रेंडर होता है, ठीक है। और यही चीज़ होती है। तो ये देखो, जब भी कंपोनेंट री रेंडर होगा और रेंडर भी होगा और री रेंडर होगा, तो ये यूज इफेक्ट हमेशा चलेगा, ठीक है, हमेशा चलेगा ये। तो एक कंडीशन होगी कि आपको जब भी उस स्क्रीन में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं और आपको ये वाली एपीआई हमेशा हिट करनी है, ठीक है। मान लो ऐसा कभी कभी होता है कि हम कोई ऐसी एपीआई लगाते हैं जिसको हर चेंज के बाद हमें कॉल करवाना है, और लाइक कुछ भी हमने बटन पे क्लिक किया और कॉल हो जाए और उसका डेटा जो अपडेटेड डेटा है वो दिखना चाहिए हमें स्क्रीन पे। तो हम क्या करेंगे, यूज़ लाइक उस एपीआई को ऐसे कॉल कर लेंगे यूज इफेक्ट में। तो ये भी ये वाला नीचे वाला ये सेम ही है, ठीक है, ये मैंने यूज़ किया। तो जब भी कुछ चेंज होगा तो ये वाला हमेशा गेट डेटा वाला मेथड कॉल होगा और एपीआई चेंज होगा। अब देखो मैं दिखाता हूँ कैसे, यहाँ देखते हैं कैसे। मैं इस रिस्पॉन्स को अभी क्या है, मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। मैंने क्या करा, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, कंसोल लॉग, और मैं इसके अंदर कॉल्ड डाल रहा हूँ, कॉल्ड, जिससे आपको समझ में आए। पूरा रिटर्न नहीं दिखा रहा हूँ मैं, कॉल्ड, ठीक है। अब देखो ये है, ठीक है, कॉल्ड एक बार कॉल हो गया जब भी मैंने रिफ्रेश किया था। सेकेंड टाइम हम देखते हैं, किसी बटन पे क्लिक करते हो, किसी बटन पे क्लिक करने पे क्या हो रहा है, स्टेट या कुछ मेथड कॉल हो रहा है। सॉरी यार, वो चला गया, मैंने डेटा हटा दिया पुराना कल वाला। 1 सेकेंड, इसको फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। देखो अभी एक बार कॉल्ड हो गया, मैंने इस पर क्लिक करा, कहाँ है कोड, ये वाला नेम वाला हटा ही दे रहा हूँ मैं। बस मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा मैंने यूज स्टेट हटा दिया है, यूज कॉन्स्ट, क्योंकि जब भी रेंडर कराना होता है तो हमें स्टेट के साथ जब भी हम चेंज करते हैं डेटा, तो एक तरीके से वही चेंज करता है, ठीक है। और यूज स्टेट मैंने आपको कल बताया था कि कैसे यूज़ करना है, कैसे इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पहले गौरव दे दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बटन की क्लिक पे सेट नेम अंकित, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया सौरभ, और ये तीसरा वाला है, इसके क्लिक पे, सॉरी, तीसरा वाला जो है ये, इसकी क्लिक पे मैंने कर दिया पंकज, ओके। अब देखना क्या होगा, जब भी हम यहाँ देखो कॉल्ड, एक बार कॉल हो गया, ये फर्स्ट टाइम कॉल हुआ, मैं किसी बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, मतलब बटन पे मैंने एक क्लिक किया है, पर जो फंक्शन हमारा, क्योंकि स्टेट में चेंज हुआ है, वैल्यू चेंज हुई है, तो फिर से रेंडर हुआ। अब स्टेट का मतलब क्या है, जब भी हम कोई स्टेट अपडेट करते हैं तो जो हमारा कंपोनेंट है वो पूरा रेंडर होता है दोबारा से, और वो रेंडर होता है इसीलिए तो हम उसे यूज़ करते हैं, क्योंकि वो रेंडर होता है, हमें करना नहीं पड़ता, हमें पूरा स्क्रीन को कॉल करना नहीं पड़ता, वो रेंडर कर देता है उस चेंज को। और जब चेंज हुआ तो देखो हमारा ये रेंडर वाला जो फंक्शन होता है ना, ये रिटर्न रेंडर ही है ये, ठीक है। तो ये जो है रिटर्न वाला ये यूआई, ये फिर से कॉल होती है, फिर से रेंडर होती है ये यूआई, जब भी हम कोई स्टेट में चेंज करते हैं। अब जितनी बार अब देखोगे, मैं ग्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ तब भी हो रहा है, देखो रेड पे, ग्रीन पे, एवरी टाइम दिस फंक्शन इज़ रनिंग, ओके, ये वाला गेट डेटा। अब इसको हमें क्या करना है कि हर बार नहीं कॉल करना है, सिर्फ एक बार स्क्रीन पे आना है तभी कॉल करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये डाल दिया। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ देखो, रन ओनली फर्स्ट रेंडर। फर्स्ट रेंडर का मतलब समझे, जब भी हम इस स्क्रीन पे आएंगे, जब भी हम इस स्क्रीन पे आएंगे तभी ये सिर्फ कॉल होगा एक बार, ठीक है। और इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ आते हैं और हम कंसोल देखते हैं, ठीक है। कंसोल को एक बार क्लियर कर देते हैं, हम आए लॉगिन स्क्रीन पे, ठीक है। अभी देखो कोई यहाँ पे कॉल्ड नहीं है, जब मैं क्लिक करूँगा एक बार कॉल्ड हो गया, हो गया। अब देखो कुछ भी क्लिक करूँ मैं, कहीं हो रहा है, कहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा ना, क्योंकि यहाँ हमने डाल दी एक कंडीशन, ये डिपेंडेंसी है, ये एक डिपेंडेंसी मतलब ये एम्प्टी डिपेंडेंसी है, जिसको हमें पता ही नहीं है कि किसके बेस पे हमें चेंज करना है। तो ये एक तरीके से मान लो ये अनडिफाइंड होगी कंडीशन। तो
ये मानने के लिए मैं ये एग्जैक्ट वर्डिंग डेफिनेशंस नहीं बता रहा, बट मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हम ये डालते हैं इसका मतलब ये एम्प्टी कंडीशन, मतलब कंफ्यूज हो रहा है यूज फैक्ट कि हमें दोबारा चलना है कि नहीं, इसलिए वो अपने आप को एक ही बार चलाता है, उसे पता ही नहीं है कि दोबारा चलना है कि नहीं। अब अगर हम इसके अंदर कोई स्टेट डाल देते हैं, इसके अंदर कोई स्टेट वैल्यू डाल देते हैं कि भाई इस वाले बेल, एक तो फर्स्ट टाइम चलना ही चाहिए, वो तो हमेशा चलेगा फर्स्ट टाइम, दूसरी बार जब चले, ये दूसरी बार तीसरी बार जब चले, जब हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू चेंज हो रही है। अब मेरी वैल्यू यहाँ पे क्लिक करने पे कौन सी चेंज हो रही है, सिर्फ नेम। अगर यहाँ कोई लिस्ट के अंदर चेंज हो रहा होता तो मैं यहाँ लिस्ट डाल देता, ठीक है, कोई जो भी लिस्ट है कोई और चेंज हो रहा होता उसके बेस पे। अब देखो मैंने क्या करा, देखना, सौरभ गौरव दो में तो चेंज हो रहा है, और इसको मैं कर देता हूँ अभी बंद, ठीक है। तो रेड बटन के क्लिक पे मैंने सिर्फ अलर्ट डाला, अलर्ट हेलो। अब देखो क्या कि दो में तो मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, मतलब नाम के अंदर चेंज हो रहा है, जो रेड वाला बटन है उस पर सिर्फ अलर्ट आ रहा है। तो रेड वाले बटन पे कॉल्ड वाला मेथड कॉल नहीं होना चाहिए, सिर्फ इन दो पे होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, देखो मैंने येलो दबाया, कॉल हो गया, ग्रीन दबाया फिर कॉल हो गया, बट रेड दबा रहा हूँ तो कॉल नहीं हो रहा, क्योंकि हमने नेम को अपडेट नहीं किया, और नेम अपडेट नहीं होगा तब तक यूज इफेक्ट दोबारा से कॉल नहीं होगा। तो ये तीन कंडीशन है यूज इफेक्ट की, एक को हमेशा चलाने के लिए, एक को सिर्फ एक बार चलाने के लिए, और एक को सिर्फ कंडीशन वाइज चलाने के लिए। तो यूज इफेक्ट ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यूज इफेक्ट तो मैंने बता दिया आपको, तीनों कंडीशन कैसे यूज़ करनी है। अब ये गेट डेटा हो गया, गेट डेटा के अंदर ऐसे डेटा फैच, अब इसको समझाते हैं, फैच वाले मेथड को समझाते हैं। ये तो हो गया फैच मेथड, जिसमें हम एज ए कुछ चीज़ें पास करते हैं, ठीक है, और एज ए प्रॉपर्टी बोल सकते हो, एज ए फंक्शन पैरामीटर बोल सकते हो, उन पैरामीटर के अंदर हम एक यूआरएल पास करते हैं, ठीक है। अभी ये गेट वाला है, तो देखो अभी क्या है, डायरेक्टली हमें इसमें कोई मेथड नहीं दे रखा, मेथड नहीं दे रखा। अगर हम देखेंगे यहाँ तो देखो मेथड वगैरह भी कुछ होगा, आई थिंक मेथड नहीं है, कुछ तो होगा मेथड, ठीक है। मान लो गेट, एरर तो नहीं देगा, एरर नहीं देगा, ठीक है। एक बार चल गया होगा, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखता हूँ इसे कि एक बार चलना चाहिए, कॉल्ड, ठीक है, डेटा आया। अब हम इसके थोड़े से मेथड देख लेते हैं, फैच मेथड, फैच मेथड, ओके, कहीं पे भी मिल जाए जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। फैच पोस्ट मेथड, गेट तो हमने देखी थी, देखो बाई डिफ़ॉल्ट तो गेट ही होता है, जो बाई डिफ़ॉल्ट कंडीशन होती है वो गेट ही होती है फैच की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर को हम समझते हैं, कॉपी कर लेते हैं अपने में, और यहाँ उसको समझते हैं। फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इस कोड को यहाँ कर रहा हूँ कमेंट, और कंडीशन समझने के लिए मैं यहाँ पे वो कोड ला रहा हूँ जो, सॉरी, वो कोड ला रहा हूँ जो हमने यहाँ से करा कॉपी, कॉपी हुआ कि नहीं, ठीक है। अब देखो फैच मेथड क्या लेता है, एक तो लेता है यूआरएल उस एपीआई की, ठीक है। तो जो भी आपका बैक एंड डेवलपर होगा वो आपको एक एपीआई की यूआरएल देगा कि ये एपीआई है, इस पर्पज़ से यूज़ करनी है, तो वो यूआरएल यहाँ आएगी। उसके बाद ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर ये कुछ एक्स्ट्रा डेटा लेता है, लाइक मेथड का नाम पूछेगा, अगर आपका मेथड पोस्ट है तो वो डेटा आप क्या भेजना चाहते हो तो वो डेटा इसके अंदर आएगा। अगर आपको कोई ऑथेंटिकेशन की वगैरह, ऑथराइजेशन की, बियरर टोकन वगैरह बोलते हैं, वो सब चीज़ें डालनी तो वो यहाँ आएंगी सारी चीज़ें। तो उसको हम देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन कहीं दिखाए हैं इसने, ओके ऑप्शंस, ये रहे, ठीक है, ये रहे। मैं यहाँ से उठा के इन्हें भी यहाँ कॉपी कर लेता हूँ जिससे आपको फुल तरीके से समझ में आ जाए। सॉरी, ऐसे
तो मैं यहाँ तक पूरा कॉपी करके यहाँ तक डालता हूँ। मैंने यहाँ से पूरा कॉपी कर लिया और ये हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको एक बार स्ट्रक्चर को। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बार बार चेंज होगी, इसको आप एक बार आराम से बैठ के समझोगे तो इसे बार बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और बेसिकली जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, ऐसा कोड लिखते हैं, तो हम अपना टाइम सेव करने के लिए डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, बट अगर आप लिखना चाहते हो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं जो इसके ऑप्शंस में दे रखी हैं। ठीक है, एक तो URL हो गई, दूसरा हो गया ये पार्ट, ये एक्स्ट्रा डेटा बोल सकते हो आप इसको। ऑप्शन का मतलब क्या, ऑप्शनल चीज़ें होती हैं जिनमें हमें जो ज़रूरत है वो चीज़ें हम डालते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, मेथड अगर पोस्ट है, मेथड 4 मैंने बताए थे, गेट, पोस्ट, डिलीट और अपडेट बोल सकते हो। ठीक है, अपडेट होता है, उसको हम अपडेट ले सकते हैं, पैच भी होता है एक। ठीक है, तो ये तो मेथड हो गया जो भी हमें देना। फिलहाल गेट था तो हम गेट दे सकते हैं, या डिलीट दे सकते हैं, जो भी हमारा मेथड का नाम है। जैसे मान लो यहाँ मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो, अपडेट के लिए पुट है। ठीक है, गेट डेटा के लिए गेट है, पोस्ट जब हम कोई डेटा भेज रहे हैं। ठीक है, डिलीट पैच मैंने कभी यूज नहीं किया, सच बता रहा हूँ मैंने पैच कभी यूज नहीं किया। गेट, पोस्ट, डिलीट और पुट, ये 4 मेथड हैं। अब जब भी जो भी यूज़ करना है उसका नाम, जैसे पुट है ना, तो वहाँ पे हम पुट रख सकते हैं अगर वैल्यू अपडेट करनी है। ठीक है, अगर डिलीट करनी है तो डिलीट रखेंगे, गेट करना है तो गेट, पोस्ट करना है तो पोस्ट। अब बात करते हैं बॉडी का मतलब इसके अंदर वो डेटा जाता है, वो ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, जेसन डेटा बोल सकते हो, जो हमें अपडेट करना, भेजना है। अपडेट में भी जा सकता है, पोस्ट में भी जा सकता है, तो गेट में तो हम भेजते नहीं हैं। ठीक है, तो ये बॉडी वही डेटा है जो हम सर्वर पे अपलोड करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं। तीसरा है हेडर्स मतलब क्या, जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, HTTP रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। अगर सिक्योरिटी पर्पज से मानो तो बियरर टोकन होता है, और टोकन हो जाता है, JWT टोकन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो इसमें आती है। बेसिक ये जो है कंटेंट टाइप, ये तो हमेशा हिडन है एक तरीके से, ये हमेशा जाता ही है जब भी हम API हिट करते हैं तब। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे और भी होंगे अगर आएंगे तो, टोकन वगैरह यहाँ से, ऐसे मान लो मैंने ऑथराइजेशन, वो क्या है कि वो हमारी स्पेलिंग के ऊपर है, जो भी वहाँ पे मतलब बैकएंड से हम रखते हैं वो चीज़। मैं मान लो ऑथराइजेशन रखता हूँ, ये एक्स्ट्रा की होती है जो वहाँ डिफाइन होती है, मैं उसकी इसी वैल्यू, इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ इस तरीके से। ये हेडर्स है, तो जब भी आपका बैकएंड डेवलपर आपको API देगा तो वो कहेगा हेडर में आप ये भेज देना, ये टोकन भेज देना, और उससे एक्सेस हो जाएगा। ये क्यों कि जैसे एक तरीके से हम कोई फेसबुक सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो सेकेंड लाइक बोल सकते हैं ना, 2 फैक्टर होता है एक तरीके से, कि आप लॉगिन करने के बाद आपको OTP भी डालना पड़ेगा तभी एक्सेस होगा। तो एक तरीके से ये है, ये ऑथराइज टोकन है, एक ऑथराइज टोकन है जो हर यूज़र के लिए यूनिक रहता है, और या फिर सबके लिए सेम रहेगा या फिर सबके लिए यूनिक रहेगा। वो जो बनाएगा, जो बैकएंड वाले पर डिपेंड करता है, वो यहाँ भेजोगे तभी आपको डेटा मिलेगा। तो ये तो आपका हो गया, मतलब गेट मैंने बता दिया। गेट के लिए आपको यहाँ पे डायरेक्टली ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जैसे डेटा निकाला था ये रहा, ये गेट के लिए हो गया। पोस्ट यूज़ करना है तो ऐसे URL, यहाँ मेथड का नाम पोस्ट, और ये डेटा। अगर आपको डिलीट यूज़ करना है तो यहाँ पे डिलीट। ठीक है, और डेटा में मान लो बॉडी में भेजना चाह रहे हैं कि हमें बॉडी के अंदर मान लो यहाँ पे हमें यूज़र ID दे दो या फिर कोई आइटम ID दे दो। ठीक है, और उस आइटम ID में जो भी वैल्यू रहेगी वो दे दो, बाकी चीज़ें हमें ये नहीं चाहिए। देखो यूज़र ID जा रही ना, ऐसे में बाकी चीज़ और नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतनी चाहिए। और डिलीट मेथड है तो यहाँ पे आप डिलीट करके बस इसको कॉल करा देना और आपका आइटम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिलीट का हम पे ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, पुट का यूज़ करना है तो मान लो आपने यहाँ पुट रख दिया और आपको कोई डेटा चेंज करना है, मान लो आइटम ID के बेस पे आइटम ID ये दी मैंने, अपना नेम पहले मेरा गौरव था, मैंने अंकित इसमें पेस्ट कर दिया तो भाई अंकित डाल दिया, और वो जाके इस पुट मेथड के हिसाब से सेव कर देंगे। और बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये सेम रहने वाली। ये देन का मतलब क्या है, देन होता है रिस्पॉन्स गेट करने के लिए, रिस्पॉन्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, रिस्पॉन्स को निकालने के लिए देन लगाते हैं। ये प्रॉमिस है,
जो देन का मतलब होता है प्रॉमिस, मतलब हमने जब भी एक रिक्वेस्ट करी तो उस रिक्वेस्ट के बारे में क्या प्रॉमिस मिल रहा, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा, प्रॉमिस के अंदर ये सक्सेस हुई या नहीं। अब दो ही चीज़ होती है, या तो एक्सेप्ट हो गई हमारी रिक्वेस्ट या रिजेक्ट हो गई, तो ये प्रॉमिस है, ठीक है। तो ये जब भी हम देन के अंदर ये डेटा डालेंगे, ये डेटा हमारा डायरेक्टली आ सकता है, इसको पेस्ट कर सकते हो। ये डेटा ही हमारा रिस्पॉन्स है जो सर्वर से हमें मिल रहा है। डायरेक्टली मैसेज हो सकता है, स्टेटस कोड हो सकता है, डायरेक्टली मतलब जो भी हो सकता है, जो डेटा सक्सेस कंडीशन में आएगा कि ट्रूली जो हिट हो गई है एपीआई और ये डेटा मिल रहा है, तब हमें देन के अंदर जाना है। अदरवाइज कोई भी अगर एरर मिल रहा है सर्वर से, में कोई सर्वर एरर वगैरह वगैरह कोई एरर आ रहा है एपीआई हिट करते टाइम, तो वो यहाँ आएगा। तो देन और कैच हमेशा हम लेके चलते हैं। चाहे एग्जॉस्ट लगाएंगे तब भी, एग्जॉस्ट वाली एपीआई जब लगाना सीखेंगे उसमें भी यही होता है सेम, और इसमें भी सेम यही होगा, ठीक है। तो ये 4 मेथड हमें बेसिकली सीखने हैं। एज ए बिगिनर आप इतना सीखोगे, आपका इतना भी अगर सीखोगे तब भी आपका ये इनफ है, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे, उसमें लाइव एपीआईज लगाओगे, तो एक दो बार आप देखोगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।